हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बेस्ट नीट के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु रिपोर्टेड दैट एनिमल सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर? ए मैथियस चिल्ड्रन, बी थियोडोर शॉन, सी रुडोल्फ विर्चो या फिर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको बताना है कि एनिमल सेल में एक जो थिन आउटर लेयर होती है उसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो थियोडोर स्वान जो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने एनिमल सेल की आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें बताया था। तो ये आपको याद रखना है, आपसे नीट में ये स्टेटमेंट्स में ही पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, मीजोजोम्स आर इन फोल्डिंग ऑफ डैश इन बैक्टीरिया, ए ग्लाइकोकैलिक्स, बी सेल वॉल, सी सेल मेम्ब्रेन या फिर डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दोस्तों जो मीजोजोम्स होती हैं वो किस चीज़ की इनफोल्डिंग होती हैं बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मिलते 10 सेकंड्स और आपका समाप्त होता है। इसका आंसर है सी, सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होते हैं उन्हें हम मीजोजोम्स कहते हैं बैक्टीरिया में। क्वेश्चन 3 है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ए साइनोबैक्टीरिया, बी पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सी ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों नीट 2020 में भी इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और इसे ट्राई करने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स। दोस्तों आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव, गैस वैक्यूल साइनोबैक्टीरिया पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिडिल लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ, जो कि प्लांट्स में जो मिडिल लैमेला होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, बी कैल्शियम पैक्टेट, सी गैलेक्टेंस या फिर डी हेमी सेलुलोज। जो मिडिल लैमेला होती है उनका कंपोजिशन मेनली कौन सी चीज़ से होता है? तो ये आगे बताना है दोस्तों। सेलुलोज भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर दोस्तों कैल्शियम पैक्टेट एक मिडल लैमेला इनसे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट के मॉलिक्यूल से। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन 5 है, गोल्जी एपरेटस इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लाइको प्रोटीन्स, बी ग्लाइकोलिपिड्स, सी फॉस्फोलिपिड्स या फिर डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं? तो इसके लिए भी आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो दोस्तों आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है डी बोथ ए एंड बी, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों का फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस में ही होता है। ये दोस्तों आपसे पूछा भी हुआ है नीट 2019 में। अगला क्वेश्चन है, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ ए मास एंड वॉल्यूम, बी डेंसिटी इन साइज, सी मास एंड डेंसिटी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों एस जो हमें राइबोसोम्स में मिलता है इसको हम स्वेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये किस चीज़ का एक मेज़र होता है? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है राइबोसोम सेक्शन में। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसका आंसर है दोस्तों डेंसिटी एंड साइज का मेजर होता है दोस्तों सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जैसे कि 70s राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, सिलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ए बेसल बॉडीज, बी एक्सोनील, सी मीजोजोम्स या फिर डी हब्स एंड स्पोक्स। तो दोस्तों सिलिया और फ्लैजेला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेल के मूवमेंट और अदर फंक्शंस के लिए, ये कौन से स्ट्रक्चर से इमर्ज होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों बेसल बॉडीज ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे ये इमर्ज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 8 है, न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइस वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय ए पास्चर, बी ग्रिफिथ, सी फ्लेमिंग या फिर डी वाटसन। तो दोस्तों ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप राय डीएनए वाले सेक्शन पर जाएंगे, न्यूक्लियस वाले सेक्शन पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस को। तो ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, अ डैश क्रोमोसोम हैज़ अ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, ए एक्रोसेंट्रिक, बी टीलोसेंट्रिक, सी मेटासेंट्रिक या फिर डी सब मेटासेंट्रिक। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस
को भी देखें और इस प्लेलिस्ट को भी देखें जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।